Hello, Victor. Let's read this question. The question says, how many 3 cross 3 matrices M with entries from 0, 1, 0, 1, 2 are there for which the sum of the diagonal and entries of M power T M is 5, where T is M power T is transpose matrix. The given options are 198, 162, 126, and 135. Now let's see the key concept. So the key concept for the question is, पहले तो यहाँ हमें कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा. सो अगर हमारा कोई NCR के फॉर्म में है, जो कि ये क्या है, n कॉम्बिनेशन R. सो इसके लिए हमें फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल. सो हमें ये देखेंगे फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होगा. सो फैक्टोरियल के लिए फॉर्मूला होता है, इफ अगर हमें n फैक्टोरियल सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. इसे हम फर्दर सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि हमें 1 ना मिल जाए या फिर हमारा टर्म कैंसिल आउट ना हो जाए. और हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है वो है मैट्रिक्स का. सो सेकेंड कॉन्सेप्ट इज मैट्रिक्स. तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं तो मैट्रिक्स ए है. यहाँ पे हम लोग 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेते हैं. ए B, C, D. This 2 cross 3 matrix because it have 2 rows and 2 columns. So अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करना होगा. अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए जो भी हमारा रो है उसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर हम लोग कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं. सो हमारे पास जो ये कॉलम है इसको हम रो के फॉर्म में लिख देंगे. तो ये हो जाएगा AC एंड इस कॉलम को भी हम लोग रो के फॉर्म में लिख देंगे. तो ये हो जाएगा BD. सो ये क्या हो गया, ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया. एंड हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स. सो A इंटू A पावर T करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ABCD इंटू ABCD. यहाँ पे हम फर्स्ट की रो को सेकेंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सम कर देंगे. जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर एंड इसके सेकेंड एलिमेंट को इस कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे. एंड सिमिलरली अब हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकेंड के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, AC प्लस BD. एंड सिमिलरली अब हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ मिलेगा AC प्लस BD एंड यहाँ हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. यहाँ मेनली हमें डायगोनल एलिमेंट्स को देखना है जो कि हमें क्वेश्चन में यूज होगा. सो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, स्क्वायर का सम हो जाता है. सो जो हमारा डायगोनल मिलेगा, जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट रो है उसके स्क्वायर का सम एंड जो सेकेंड डायगोनल एलिमेंट क्या है वो सेकेंड रो के स्क्वायर का सम. सो ऐसे हमें एक सीक्वेंस में मिलता जाएगा. यहाँ क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस M विद एंट्रीज फ्रॉम 0, 1, 2. मतलब 0, 1, 2 से हमें कितने उसमें से एंट्रीज हम किस तरीके से कर सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम मिले ये मैट्रिक्स निकालने के बाद वो 5 हो. सो लेट्स सॉल्व. सो यहाँ पे हमें M मैट्रिक्स लेना है जो कि 3 क्रॉस 3 है. सो मान लेते हैं M कोई मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स क्या है, ABCD EFGHI एंड यहाँ से M पावर T क्या हो जाएगा, हम लोग रो कॉलम को रो की फॉर्म में लिख देंगे. सो ये हमें मिल जाएगा ABCDEFI. तो हम लोग क्या करना है, M इंटू M पावर T निकालना है. तो ये क्या हो जाएगा, ABC
DEFGHI 3x3 है। सो हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 3x3 का ही मिलेगा। DEH एंड CFI ये भी 3x3 है। सो हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो इसका स्क्वायर का सम हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें बस डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए। सो हम लोग बाकी का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग बस डायगोनल एलिमेंट्स देख लेते हैं। सो डायगोनल एलिमेंट पहला हमें यहाँ मिलेगा, जो कि मिलेगा A² प्लस B² प्लस C² एंड सेकेंड डायगोनल एलिमेंट हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा एंड द सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ मिलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा D² प्लस E² प्लस F² एंड हमारा थर्ड डायगोनल एलिमेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा G² प्लस H² प्लस I²। सो यहाँ हमें डायगोनल सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम 5 दिया हुआ है। जो हमारा सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ m पावर t m, ठीक है। सारे हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स का सम A² प्लस B² प्लस C² प्लस D² E² F² G² H² एंड I² इज इक्वल टू 5। अब हमें यहाँ पूछा है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें ये 3 नंबर्स दिए गए हैं 0 1 2 और यहाँ बोला गया है कि इसको हम लोग कितने तरीके से इसमें एंट्री कर सकते हैं कि हमें सम जो है 5 मिले। सो यहाँ पे हमें 2 केस मिलेगा। केस 1 क्या होगा कि हम लोग 1 को जो है एक बार एक 1 ले लें और एक 2 ले लें और 2 को हम लोग एक बार ले लें एंड 7 टाइम्स हम लोग 0 को ले लें, 7 टाइम्स 0 को ले लें। सो हमें नंबर ऑफ वेज क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ वेज मिल जाएगा, पहले टोटल 9 है जिसमें से 7 क्या हो गए 0 हो गए एंड फिर हम लोग क्या की 2, अब बचे 2, 2 में से एक क्या हो गया 1 हो गया एंड फिर बचा 1। सो इट्स, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये फैक्टोरियल NCR के फॉर्म में है, तो ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n माइनस r, सो 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसको हम लोग 2C1 की वैल्यू होती है 2C1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 1C1 की वैल्यू होगी 1, सो इट इज इक्वल्स टू 1, इससे यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1। सो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें वैल्यू मिल जाएगी 72। यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ। फैक्टोरियल 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 2C1 की वैल्यू होती है 2 एंड यहाँ पे हमारी 1C1 की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 मीन्स 2 ही होगा, अब इंटू 2 इंटू 1, तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो 9 इंटू 8 क्या हो जाएगा हमारा 72। केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 हमारा हो जाएगा कि हम लोग 5 टाइम्स क्या ले लें 5 टाइम्स 0 ले लें, सॉरी 5 टाइम्स हम लोग 1 ले लें एंड 4 टाइम्स 0 ले लें। सो यहाँ से हमें नंबर ऑफ वेज क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ वेज हो गया 9C5, तो इसे सॉल्व कर लेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 126। सो टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा
total number of ways is equal to 72 plus 126 और ये हमें मिल गया 198. Right answer is option A, which is 198. So hope you will understood it well. All the best.